मेरे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संस्कृत वाक्य रचना और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। आज सीखेंगे कर्ता क्रियापद समन्वय पर आधारित अशुद्धि शोधन। किसी वाक्य में कौन से कर्ता पद के साथ कौन सा क्रियापद लगेगा। इसके लिए हमें किसी वाक्य में कर्ता पद यानी काम करने वाला और क्रियापद वह काम जो कर्ता कर रहा है के बीच संबंध को जानना होगा। हम पिछले कई वीडियोस में कई बार यह पढ़ चुके हैं कि संस्कृत के वाक्य में कर्ता पद जिस पुरुष और जिस वचन में होगा, क्रियापद भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगा। अब तक हम यह भी अच्छी तरह सीख चुके हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष भी 3 प्रकार के हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैं और तुम को छोड़कर बाकी जितने भी कर्ता पद हैं, संज्ञा सर्वनाम, सब प्रथम पुरुष हैं। तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष। तो चलिए पहले देखते हैं कर्ता पद तीनों पुरुष और तीनों वचन में। प्रथम पुरुष तद सर्वनाम शब्द हम लेते हैं पुल्लिंग, इसका अर्थ है वह। प्रथम पुरुष तद सर्वनाम शब्द एक वचन सह, अर्थ है वह। द्विवचन तौ, अर्थ वे दोनों। बहुवचन ते, अर्थ वे सब। मध्यम पुरुष यानी तुम, युष्मत् सर्वनाम शब्द जिसका अर्थ है तुम। युष्मत् सर्वनाम शब्द एक वचन त्वम यानी तुम, द्विवचन युवाम तुम दोनों और बहुवचन यूयम तुम सब। अब उत्तम पुरुष यानी मैं, अस्मद् सर्वनाम शब्द। उत्तम पुरुष एक वचन अहम अर्थात मैं, द्विवचन आवाम अर्थात हम दोनों और बहुवचन वयम हम सब। अब क्रियापद देखते हैं। संस्कृत में इसे धातु पद कहते हैं। जैसे जाना गम गच्छ धातु, पढ़ना पठ धातु, लिखना लिख धातु इत्यादि। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ता पद वाक्य में जिस पुरुष और जिस वचन में होगा, धातु पद भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगा। अर्थात धातु पद की संरचना में भी 3 पुरुष और 3 वचन होंगे। तो चलिए धातु पद की संरचना तीनों पुरुष और तीनों वचन में क्या है देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम अशुद्ध वाक्य को पहचान पाएंगे और उसे शुद्ध कर पाएंगे। अभी हम क्रियापद यानी धातु रूप वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे, जिसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं। जो काम वर्तमान में होता है या हो रहा है उसे लट लकार कहते हैं। तो 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है वह है ती, एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन, धातु प्रत्यय ती। द्विवचन तह, बहुवचन अंति। अब एक धातु लीजिए पठ धातु। अब प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएगा पठतः, प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा पठन्ति। मध्यम पुरुष धातु प्रत्यय क्या है सी, एक वचन में, मध्यम पुरुष एक वचन सी। तो पठ धातु के साथ ये बन जाएगा पठसी। मध्यम पुरुष द्विवचन प्रत्यय है थ, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में पठ धातु जब लगेगा तो पठथ। मध्यम पुरुष बहुवचन प्रत्यय है थ, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में जब पठ धातु हम लगाएंगे तो वो बन जाएगा पठथ। अब उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय होता है आमी, तो पठ धातु लगने पर पठामी। उत्तम पुरुष द्विवचन आवह, पठ धातु जब हम लगाते हैं तो उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा पठावह। उत्तम पुरुष बहुवचन
प्रत्यय है आमः, जब पठ धातु हम उसमें लगाएंगे तो उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा पठामः। अब इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगा। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। देखिए, रामः प्रथम पुरुष एक वचन, पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन, अतः रामः पठति शुद्ध वाक्य है। अब अगर वाक्य ऐसा होता है कि अहम पठति, तो यह अशुद्ध है। क्यों? अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो धातु रूप भी, धातु पद भी उत्तम पुरुष एक वचन होना चाहिए। तो पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन होता है पठामि, तो यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा अहम पठामि। चलिए अब कुछ अशुद्धि शोधन करते हैं। पहला वाक्य है त्वम किम पठति। यहाँ पठति रेखांकित है, यानी रेखांकित पद को शुद्ध करना है। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, पठ धातु का धातु रूप भी मध्यम पुरुष एक वचन होना चाहिए। तो मध्यम पुरुष एक वचन, प्रत्यय क्या है? सी, धातु के साथ सी लगता है, यानी पठ धातु जोड़ सी बराबर पठ सी। तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा त्वम किम पठसि। अहम संस्कृतम पठति। अहम उत्तम पुरुष एक वचन और रेखांकित धातु पद है पठति, तो धातु पद भी उत्तम पुरुष एक वचन होना चाहिए। उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? पठामि। तो ये हो जाएगा अहम संस्कृतम पठामि। ते भ्रमणाय गच्छति। ते, सह तौ ते, तत् सर्वनाम शब्द, पुल्लिंग, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते। गच्छति गम धातु, तो जब प्रथम पुरुष बहुवचन है तो धातु पद भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। यहाँ गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ते भ्रमणाय गच्छन्ति। यूयम कुत्र गच्छति। यूयम ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। त्वम युवाम यूयम, धातु पद भी मध्यम पुरुष बहुवचन होना चाहिए। तो मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होता है? प्रत्यय थ, तो धातु के साथ लगेगा थ, तो गम गच्छ धातु है गच्छथ। यूयम कुत्र गच्छथ। वयम क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, तो धातु पद भी उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? आमः, आमी, आवह, आमः। तो गम धातु के साथ आमः जब प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गच्छामः। वयम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः। युवाम किम कुरुथ। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, कुरुथ धातु पद भी मध्यम पुरुष द्विवचन होना चाहिए। यहाँ मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होता है? सी, थ, थ, द्विवचन में होता है थ, विसर्ग रहता है, तो कुरुथ ऐसा होगा। युवाम किम कुरुथ। आवाम खेलामः। आवाम, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष द्विवचन है आवाम, तो धातु पद भी उत्तम पुरुष द्विवचन होगा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन धातु प्रत्यय क्या है? आवह। खेल धातु के साथ आवह लगकर क्या बनेगा? खेलावह। आवाम खेलावह। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम समन्वय। संज्ञा के साथ सर्वनाम का जो समन्वय है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।